हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये डेप्रिसिएशन पूछता है आपका 11 में भी, और अब जो न्यू है अब 2022 से ग्रेजुएशन में भी पूछने लगा है। ठीक है, ये पॉइंट ऐड किया गया है डेप्रिसिएशन का, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली अस्थायी कमी को ह्रास या मूल्यवापकर्ष कहते हैं। ठीक है, ह्रास का आशय संपत्ति की गुणवत्ता, किस्म या मूल्य से उस अस्थायी व जारी हानि या कमी से है जो घिसावट, समय के व्यतीत होने, अप्रचलन, नष्ट होने अथवा दुर्घटना के कारण होता है। कार्टर के अनुसार किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली क्रमिक एवं अस्थायी कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। अब देखेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंडर आता है। ठीक है, ये कौन सा स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ये हमेशा याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आता ही आता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को दो मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका दो मेथड से बनता है। तो फर्स्ट हो गया अस्थायी किस्त पद्धति। ठीक है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा घटते हुए शेष मूल्य या क्रमागत ह्रास पद्धति। एक ही है, बस नाम दो है। ठीक है, घटते हुए शेष मूल्य या क्रमागत ह्रास पद्धति, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों एक ही है, बस नाम दो है इसका। अब कुछ याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, ह्रास गणना करने का। इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति के क्रय मूल्य में से उनके अवशेष या अवशिष्ट मूल्य, जिसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, को घटा दिया जाता है, और जो राशि आती है उसमें संपत्ति के उपयोगी अनुमानित जीवन काल से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आप फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, जिससे इसका हिंदी होता है संपत्ति का उपयोगी जीवन काल। अब दूसरा में देखिए दिया हुआ है, यदि प्रश्न में संपत्ति का मूल्य लागत यानी ओरिजिनल कॉस्ट, संपत्ति लगाने या बैठाने के व्यय, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज, अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप तथा संपत्ति का जीवन काल दिया हो, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा OC यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्लस IC यानी इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप डिवाइड लाइफ ऑफ एसेट्स। तीसरा पॉइंट, जब संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य नहीं हो और ह्रास की दर दी हुई हो तो ब्याज, तब क्या निकालें, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट डिवाइड 100, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट डिवाइड 100। ठीक है, अब फोर्थ में देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, जब ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 100 डिवाइड ओरिजिनल कॉस्ट। अब इसको और अच्छे तरीके से अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, जो अगला वीडियो में मिलेगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।